हेलो दोस्तों। साथियों, आज हम लोग करेंगे जीके के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों को, जो कि आपके एग्ज़ाम आव्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट। सेकेंड क्वेश्चन, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था, जो कि अंतरिक्ष में इसको लॉन्च किया गया था। इसका वजन कितना था? तो 360 केजी। इसका वजन 360 केजी। ये पृथ्वी पर लौट करके कब आया? तो 17 साल अंतरिक्ष में रहने के बाद 10 फरवरी 1992 को वापस लौट आया। तो इसके बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी ये है, इसको आप जरूर जानिए। इस उपग्रह को बेंगलोर के पास पीन्या में इसरो द्वारा तैयार किया गया था। ये भी आप जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब इस पे हस्तलिखित हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 2 दिन पहले साथियों, 24 जनवरी 1950 को इस पे हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान कानूनी रूप से देश में लागू हो गया। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र इसे कहते हैं, यूएन संयुक्त राष्ट्र। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब हम पूछेंगे, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत कब बना? ये जो हमारे उत्तर प्रदेश या भारत में जितने एग्जाम होने वाले हैं उससे ज़रूर क्वेश्चन बन जाता है इससे। तो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत 1945 में बना। सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो सुरक्षा परिषद याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरू की थी। कहाँ से? चंपारण से शुरू की थी। आइए इनके बारे में जानते हैं। बिहार में प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि की 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। अर्थात इसका क्या अर्थ है? 3/20 का अर्थ है, अगर आपके पास 3 बीघा खेत है, अगर आपके पास 20 बीघा खेत है, तो उसमें 3 बीघा आपको नील की खेती करनी अनिवार्य है। ठीक है, तो ये अंग्रेज दबाव बनाते थे किसानों पे। नील की खेती से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। किसानों के पक्ष को लेकर गांधी जी ने अप्रैल 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो ये जितने क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम अभी से बड़े इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। चाहे आपका यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या यूपीएसआई हो, यूपी टेट, सी टेट, सब में बहुत ये अच्छे से क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिए। हरियाणा राज्य कब बना? हाँ देखिए, हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य 1966 में बना। कब बना? 1966 में। उत्तर प्रदेश, अगर आप यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश का गठन 5 बार किया गया, इसका नाम 5 बार बदला गया साथियों। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, जो इसका सही उत्तर है। और बिहार कब बना? तो 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है। राजस्थान कब बना? तो 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। देखिए,
मध्य प्रदेश और ये जो राजस्थान है, ये दोनों एक ही समय में बने। और ये महाराष्ट्र जो है, ये महाराष्ट्र बना 1 मई 1960 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा साथियों 1966। हरियाणा राज्य 1966 में बना। भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान साथियों कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, इनको विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, विश्व कवि के नाम से जाना जाता है, और इनका उपनाम भी है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर के लेखन से किया गया। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में कांग्रेस के एक सेशन में टैगोर ने खुद पहली बार राष्ट्रगान को गाया था। देखिए साथियों, 1911 में, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में कांग्रेस का जो एक अधिवेशन था, वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे अपने मुख से गाया था। 24 जनवरी 1950 को टैगोर के भारतो भाग्य विधाता के पहले स्टेंजा को आधिकारिक तौर पर भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया था। कब राष्ट्रगान घोषित किया था इनको? 24 जनवरी 1950 को। कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रगान की केवल शुरुआती और आखिरी लाइन को छोटे संस्करण के रूप में गाया जाता है। इसके लिए 20 सेकंड का समय तय है। इसके लिए 20 सेकंड का समय तय है, याद रखिएगा, कुछ विशेष परिस्थिति में ही। राष्ट्रगान के लिए कुल समय 52 सेकंड निर्धारित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण साथियों 1974 में हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया। इस परीक्षण को इस्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा, इसका नाम क्या दिया गया साथियों? तो इसका नाम दिया गया इस्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसे जाना गया। ठीक है, और ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था और यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल साथियों 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का। देखिए, ये लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल अस्थायी सदन, और इन सदनों का उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा, देखिए, लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और जो राज्यसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है। इसमें बड़े अच्छे से आप देखिएगा, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है, और इसमें उम्र क्या होता है? 30 वर्ष की होती है। भारत की संसद का निर्माण ये 3 भागों से होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकसभा अस्थायी सदन और ये निचला सदन भी कहलाता है, और राज्यसभा उच्च सदन और अस्थायी सदन। इसमें जो ये सदस्य होते हैं इनकी उम्र 25 वर्ष लोकसभा में और राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब साथियों, नील नदी का उद्गम
स्थल अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील को माना जाता है। यानी कि नील नदी का, अच्छा मिस्र को यहाँ पे देखिए, मिस्र का नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, मिस्र में नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का उद्गम स्थल अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील को माना जाता है। याद रखिएगा, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अफ्रीका के विक्टोरिया झील। ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। यह है चार्ल्स बेबेज जी, इन्होंने ही कंप्यूटर की खोज की थी। कौन सा गैस पौधों द्वारा छोड़ा जाता है, तो याद रखिए साथियों, पौधों द्वारा दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है, लेकिन यही सूर्य की अनुपस्थिति में ये जो पेड़ पौधे होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए रात को पेड़ पौधों के नीचे सोना हानिकारक होता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जोग जलप्रपात। इसे गरसुप्पा या जोग जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। यह झरना शरावती नदी पर बना है और भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसे गोरसुप्पा जलप्रपात या जोगदा गुंडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे गोरसप्पा जलप्रपात या जोगदा गुंडी नाम से भी जाना जाता है। ये बात जरूर आप याद रखिएगा। और ये भारत का ही सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा, विश्व का नहीं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों 5 साल का होता है। अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल इनके जो अंतर्गत आता है, इनके पद, निर्वाचन और कोटा, रीति, कार्यकाल, ये सब जाने तो हम लोग याद रखते हैं कि ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं पकानी कोका द्वयोदशम। प से राष्ट्रपति के पद का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो 52वां। ठीक है, और कार्यपालिका का तो 53 में, निर्वाचन का 54 में, और कोटा रीति यानी कि 55, कार्यकाल 56, और दोबारा नियुक्ति 57, योग्यता क्या होनी चाहिए तो 58 में, और पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए 59, और शपथ किस में 60 में, और महाभियोग 61 में। ठीक है, तो ये इनके अनुच्छेद हैं, इसको भी बड़े अच्छे से आप जरूर याद रखिएगा। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म था इनका 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म पोरबंदर की गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु स्थान था बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली। और ये प्रसिद्ध नारा दिए थे, करो या मरो। स्मारक इनका कहाँ है साथियों, तो राजघाट दिल्ली में है। इतनी बातें आप जरूर इनकी याद रखिएगा। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, तो इंटरनेट का जनक माना जाता है साथियों विंटन सर्फ को माना जाता है। ठीक है, विंटन सर्फ को, ये है विंटन सर्फ जी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है। देखिए यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हिंदी ये जो दिया है साथियों, ये पूरे क्षेत्र में हिंदी ही बोली जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला मदर टेरेसा थी। याद रखिएगा आप लोग कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला मदर टेरेसा थी। ठीक है, ये इन्हें शांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, मदर टेरेसा को। 17 अक्टूबर 1900
1979 को मदर टेरेसा को मानवता की मदद के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने भी 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया। याद रखिए, भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? तो 1980 में। इससे पहले इनको 17 अक्टूबर 1979 को मदर टेरेसा को मानवता की मदद के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसलिए इन्हें शांति दूत भी कहा जाता है। कौन सा तत्व गैसों में नहीं आता है? तो साथियों, जो फास्फोरस है ये गैस में नहीं, ये गैस नहीं है। ठीक है, फास्फोरस गैस नहीं है, एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973। यानी कि अगर आप 20 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करते हैं तो साथियों आपको इसमें से 2-4 नहीं तो लेकिन एक तो आपको ज़रूर एग्जाम में आपके देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अगर विश्वास हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।